नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसे किले की जो हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, मेंढक किला, जिसे मेंदुका केरोलू के नाम से भी जाना जाता है। यह किला तेलंगाना के महबूबनगर जिले में स्थित है, जो अपने अद्भुत इतिहास और रहस्यमय परंपराओं के लिए मशहूर है। अपने ऊंचे पहाड़ों की चोटी पर स्थित यह किला एक मजबूत सुरक्षा उपाय था, जिसने अपने समय में कई राजवंशों का सामना किया। इस किले का निर्माण काकतीय साम्राज्य के दौरान हुआ था, जो दक्षिण भारत के शक्तिशाली राजवंशों में से एक था। काकतीय राजाओं ने इसे दुश्मनों से बचाने और नियर बाय गांवों की रक्षा के लिए एक सुरक्षात्मक किला बनाने के उद्देश्य से निर्मित किया। इसके बाद किला बहमनी सल्तनत, कुतुब शाही सल्तनत और अंत में मुगल साम्राज्य के अधीन आया। प्रत्येक शासक ने इसे अपनी सामरिक जरूरतों के अनुसार ढाला, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया। इस किले की सबसे खास बात है यहाँ की ऊंचाई, जिससे चारों तरफ का दृश्य साफ दिखाई देता था। इसका निर्माण मेंढक के आकार की तरह किया गया, जो इसे देखने पर विशेष रूप से अद्भुत बनाता है। किले के दरवाजों पर की गई जानवरों की नक्काशी शौर्य और शक्ति का प्रतीक है। किले के अंदर के महल, कुंड और कमरों के अवशेष आज भी इतिहास के महानता का अनुभव कराते हैं, जहां कभी राजा, रानी और सैनिक रहते थे। आज दुर्भाग्यवश मेंढक किला देखरेख की कमी के कारण बुरी हालत में है, लेकिन इसके ऐतिहासिक महत्व और रहस्यमय कहानियां आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। यह किला अपने अंदर अनगिनत रहस्यों को छुपाए हुए है, जो एक बार फिर से जी उठने का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय किले के सफर पर चलने के लिए? हम इस किले के अंदर जाएंगे, दरवाजों और सीढ़ियों को खोजेंगे और इसके भीतर छिपे रहस्यों का पता लगाएंगे। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको यह सामग्री पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गाइस, सबसे पहले हम इन सीढ़ियों को पार करते हुए यहाँ तक आ गए हैं। ये इसका गेट है, यहाँ से अब हम एंटर करेंगे। ये गेट को जब आप देख रहे हैं, देखिए दरवाज़ा आपको यहाँ दिख रहा होगा, बहुत ही प्राचीन और ज़बरदस्त दरवाज़ा है। इस किले को मेंदुका केरोलू के नाम से भी जाना जाता है, यानी धान का किला, क्योंकि इस जगह धान बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी चावल। ये इस गेट के चारों साइड का नज़ारा है और ये छत है। जैसे ये गेट के अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ से इसका वो सेकंड गेट है, जहाँ पे अभी हमारे डॉक्टर साहब और गाइड जा चुके हैं, और उसके आसपास का ये नज़ारा है। तो चलिए अब हम पहले सेट से चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। यहाँ सीढ़ियाँ हैं और ये 200 प्लस कुछ सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों को पार करके हम लास्ट तक जाएंगे। ये आ गए फिर शाहिद भाई, सबसे ऊपर गए, चले गए सबसे पहले ही। रिटर्न भी आ रहे हैं शायद। शाहिद भाई, ऊपर कैसा? ऊपर जाए तो बोलो, वहाँ जाकर देखो तो समझ में आता। ठीक, बताए तो मालूम नहीं चलता। तो कम हो जाता। ठीक है, तो शाहिद भाई बोल रहे हैं ऊपर चलेंगे। और ये हम आ गए इसके सेकंड गेट में, यानी जो इसका दूसरा दरवाज़ा है। यहाँ से आगे पार करेंगे। ये इसके दरवाजे की जो बनावट है। दूसरे दरवाजे में पार करने के बाद सबसे पहले देखिए राइट साइड में एक ये दरवाज़ा है, एक यहाँ पे। ये दोनों दरवाजे सेम ही हैं और साइड में यहाँ से ऊपर बाद में जाएंगे। और ये इसका कुछ और आगे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। आगे एक और दरवाज़ा है, चलेंगे। हाइट बहुत है, पहाड़ के ऊपर है, चलते चलते थक जाते हैं। शाहिद भाई, डॉक्टर भाई पहले ही आगे जा चुके हैं। चलिए अभी और आगे चल के दिखाते हैं। ये बहुत ही बढ़िया जगह है घूमने के लिए, खासकर बरसात के मौसम में। गाइस, अभी आ गए हम इसके जो दरवाज़ा नंबर है। कुछ लोग इसको दरवाज़ा नंबर 1 भी कहते हैं, पर जब शुरू से हम आए तो ये अभी तक हमें दरवाज़ा नंबर चौथा है, 4 नंबर का दरवाज़ा है। और इस पे हमें नक्काशी मिली है, हाथियों के निशान हैं, ऊपर शेर है। आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए वीडियो में शेर, और कुछ फ़ोटो में और भी छपा हुआ है। नीचे यहाँ हाथी हैं, हाथी के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है और हाथी के जो सूंड है उसमें कुछ लगा हुआ है। और यहाँ साइड में भी कुछ ऐसा ही है। इस निशान की जो बात है वो
एकता की बात है और साथ ही उनकी ताकत को भी दर्शाता है, क्योंकि ये पूरा किला काकतीय साम्राज्य के शुरुआत में था। उसके बाद इसमें कई सल्तनतें आई, यहाँ तक के लास्ट में निज़ाम सल्तनत जो थी वो भी इसी में आई थी। अभी हम इसके जो है दरवाज़ा है 3रे नंबर के, हम अंदर आ चुके हैं। ये एक पानी का कुंड है जो इस पूरे किले में पानी का सप्लाई का काम करता है, क्योंकि ये जो पहाड़ है, चोटी है, इसके बिल्कुल एक बड़ी चोटी है उसके और इधर चोटी के बीच में ये कुंड बनाया गया है और यहाँ से ऊपर आगे और भी सीढ़ियाँ हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्यवश बात यह है कि इस किले में कोई ऐसी रेख देख नहीं है, इसको बिल्कुल साफ़ सफाई किया ही नहीं जाता है, बिल्कुल लावारिसों की तरह इसको छोड़ दिया गया है। अभी हम इसकी सबसे टॉप जो ऊंची चोटी है और लास्ट में वहाँ आ गए हैं। यहाँ एक रास्ता है जो सीधा मस्जिद तक जाता है, वहाँ एक मस्जिद है, उधर भी जाएंगे हम। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ जो घर वगैरह हैं उनको दिखाएंगे। और ये बहुत ही शानदार घर हैं पुराने समय के। और देखिए यहाँ से ये जो घर है ये हम दिखाएंगे। कुछ ये घरों की जो डिज़ाइन थी यहाँ, हालांकि अभी ये थोड़े फूटे हुए हैं, इनकी छत वगैरह। ये ऊपर से आप देख रहे हैं झाड़ ही झाड़ हैं कांटे वाले, और ये घरों की डिज़ाइन थी। ये एक और जो घर है उसके अंदर का डिज़ाइन है। थोड़ा आगे और जाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए जो भी राजा था उनके लिए वो ऊपर से हवा और जो लाइट वगैरह आने का रोशनदान था। और यहाँ से जो उनके लिए जो घर थे, आने जाने के दरवाजे, जो कक्ष होते थे वो रानियों के लिए, वो यहाँ से हैं। और इधर साइड में भी है, इधर भी हम जाके दिखाएंगे। और अभी हम इधर आ गए, ये थोड़ा खुला हुआ है। और यहाँ आप देख रहे हैं जो घरों की जो डिज़ाइन थी, देखिए यहाँ से ये इसका दरवाज़ा है एक घर का। तो अभी हम दूसरे घर के पास जाते हैं। ये पूरे जो देख रहे हैं ये पूरा घर थे, जो राजा का जो महल था, जो भी राजा यहाँ शासन करता था वो इन्हीं महलों में यानी घरों में रहा करता था। ये उन्हीं के लिए था ये पूरा। ये उनके परिवार, उनके राजशाही जो भी उसके होते थे, मंत्री वगैरह या फिर रानी वगैरह, ये उनके लिए था। और ये पूरा जो है ये पूरा सहन था अंदर का। हालांकि आज तो यहाँ पूरा कुछ भी ऐसा दिखता नहीं है, पर ये उसके पूरा अंदर का महल था। अंदर का जो घर के अंदर का जो कक्ष होता है, जो हॉल होता है, पूरे चारों साइड से घर के रहने के बाद बीच में खाली जगह, वो ये था। और यहाँ पे ठंडी हवा भी आ रही है, बड़ी मस्त हवा लग रही है। डॉक्टर साहब कैसा फील हो रहा है यहाँ? फील हो रहा है ओल्ड टाइम की जो है एयर कंडीशन। हाँ, डॉक्टर साहब कह रहे हैं ओल्ड टाइम की एयर कंडीशन यहाँ फील हो रही है। पर इसकी रेख देख बिल्कुल सही नहीं है। आप देख रहे हैं ये अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है किला, बहुत ही जल्दी टूट कर बिखर जाएगा, क्योंकि इसके आसार ऐसे हैं, मरम्मत बिल्कुल हो रही नहीं है। अब मरम्मत तेलंगाना सरकार क्यों नहीं कर रही है पता नहीं। आपके उत्साह और समर्थन के लिए धन्यवाद। जब आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो यह सही समय है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सदस्यता एक तरह से हमारे परिवार का हिस्सा बनने जैसा है, जहां हम हर वीडियो के साथ नई बातें साझा करेंगे। सब्सक्राइब करके आप हमारे आने वाले वीडियो से सबसे पहले अवगत हो जाएंगे और यह आपको हमारी यात्रा में और भी निकटता का अनुभव कराएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके एक लाइक से न केवल हमें प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि यह अन्य लोगों तक भी इस सामग्री को पहुंचाने में मदद करता है। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो आपके दोस्त और परिवार भी हमारी यात्रा में शामिल हो सकते हैं। एक साथ मिलकर हम कई रोमांचक अनुभवों को साझा कर सकते हैं, जैसे कि किले की सैर और अन्य अद्भुत स्थानों की खोज। आपका प्यार ही हमारी ताकत है। जब आप हमारे वीडियो पर कमेंट करते हैं या उन्हें शेयर करते हैं तो ये बातें हमें और बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। यही नहीं, यह हमें यह भी दिखाता है कि लोग हमारे स्तर की वीडियो का किस प्रकार से आनंद लेते हैं। हर एक कमेंट हमें आपके विचार जानने का मौका देता है, जिससे हम अपनी सामग्री को आपके अनुरूप और भी दिलचस्प बना सकते हैं। अंत में हम जल्द ही एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ मिलेंगे। ये वीडियो नए रोमांच,
अनकहे राज और एक अद्भुत यात्रा के अनुभव ले आएंगे। इसलिए जुड़े रहें और हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में कदम रखें। तब तक आप अपना ध्यान रखें और अपनी प्यार भरी टिप्पणियों के साथ हमें प्रोत्साहित करते रहें। जय हिंद, नमस्कार।